अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट के बारे में। इस प्लांट को एग्लोनीमा प्लांट भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। लीव भी थोड़े से चेंज होते हैं, उसमें कलर्स भी होते हैं, पिंक कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं। सारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं। और मेरे पास ये वाले कलर का है, यानी वेरीगेटेड है ये। आप देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको बताऊं कि इस प्लांट को गर्मी यानी डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम बताते तो यही हैं कि पसंद नहीं होती है, लेकिन बाज़ औक़ात प्लांट अपनी जिस जगह पर हम रखते हैं वहाँ पर वो बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लेता है और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। इसके कलर पहले कुछ ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर के थे, थोड़े से चेंज थे। अगर मैं आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़े से चेंज लगेंगे। कुछ में ये कलर्स अभी आ रहा है हल्का हल्का सा, ये देखिए। लेकिन बाज़ अब जो नए धूप में रखे हुए तो नए हैं, तो ये देखिए कितने ग्रीन ग्रीन से निकले हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कैसे ग्रीन ग्रीन से इसके लीव निकले हैं और कलर भी इसमें गायब है। तो ये जब धूप में रहते हैं तो वैसे तो धूप में ये रखे नहीं जाते ये प्लांट। चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट को ये प्लांट धूप बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन आप देखिए मेरे ये 1 से 1.5 घंटे की धूप में रखे हुए थोड़े से इसके लीव यहाँ से देखिए बर्न हुए हुए हैं। इसलिए कि मैंने इसको जिस जगह मेरे घर में मैंने इसको बताया भी है कि जहाँ भी रख दूँ कहीं ना कहीं धूप 1 से 1.5 घंटा आ ही जाती है। एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें धूप नहीं आती है, तो इसमें इतने सारे प्लांट को रखना मसला है। लेकिन मैंने जहाँ पर रखा है अब आप देखिए वहाँ पर भी ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। थोड़े से लीव इनके जल रहे हैं इतनी गर्मी में भी, लेकिन फिर मैं करना ही होता है कि हमें इसे हर वक्त हल्का हल्का मॉइस्ट रखना होता है। देखिए जब हमारे प्लांट को सही से पानी मिलता है, गर्म जब जो बर्दाश्त नहीं करते धूप को, और कभी उनको पानी सही से मिलता रहता है जब, तो वो सर्वाइव कर लेते हैं। अब आप देखिए कि ये इतनी धूप में रखे हुए हैं, लेकिन कितने अच्छे तरीके से 1 से 1.5 घंटा धूप आती है, लेकिन वहाँ भी ये बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और आप भी अगर आपके पास इस तरह के मसला है तो आप उसको लगा सकते हैं जहाँ हल्की सी धूप आ जाए, लेकिन ये कि आप उनको फिर हर वक्त मॉइस्ट रखेंगे। इस प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, ह्यूमिडिटी पसंद है, लिहाजा आप कोशिश कीजिए इसको प्लांट्स के साथ दरमियान में बहुत सारे प्लांट के साथ रखिए। इसी वजह से शायद ये मेरा प्लांट बचा हुआ है कि ये बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में रखा है। मैं जैसे आपको दिखाती रहती हूँ पिछली वीडियोस में कि मैंने अपने सारे प्लांट्स को गर्मियों में एक साथ जोड़ के रखा हुआ है, तो इस तरह उनकी नमी बरकरार रहती है। और बीच में जगह जगह मैंने पानी के छोटे छोटे से पॉट्स भी रख दिए हैं, तो पानी वहाँ से उड़ के इन सबों को जो ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है वो सप्लाई भी करता रहता है। तो आप देखिए कि इसमें ये प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस प्लांट को कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है, इसके बेबीज़ भी निकलते हैं, और बेबीज़ से लगाने का तरीका बहुत आसान है। अब आप ये देखिए इसके बेबीज़ निकल रहे हैं और बहुत जल्दी इसके बेबीज़ निकलने शुरू हो जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 4-5 महीने के अंदर इसके नए से नए प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए आप देखिए एक ही प्लांट निकल रहा है, एक ये निकल रहा है और एक पीछे। तो ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसके जो कलर लीव वाले होते हैं, हाँ उनको आप बिल्कुल धूप में मत रखिएगा, इसलिए कि वो बर्दाश्त शायद ना कर सकें। ये तो बर्दाश्त कर लेते हैं, और डार्क ग्रीन कलर के जो होते हैं बाज़, वो भी शायद बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, इन प्लांट को अगर आप इंडोर रखते हैं तो वहाँ भी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ये कि आप उनको फिर थोड़ी सी ट्यूबलाइट की रोशनी भी मिलनी चाहिए। इसलिए ऑफिस वगैरह के लिए प्लांट बहुत ज़बरदस्त है। सॉइल जैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा से कि आप वैसे ही डाल लगाइए, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, 3 हिस्सों कॉम्बिनेशन बना लीजिए। बालू मिट्टी ले लीजिए, यानी सैंड ले लीजिए, रिवर सैंड, और जो भी मिट्टी आप यूज़ करते हैं प्लांट की वो ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए। तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। 15-15 डेज से आप इनको फर्टिलाइज़ कीजिए, और साल में 2 दफ़ा आप इनको ड्राई फॉर्म में खाद दे दीजिए। NPK, गोबर की खाद या कंपोस्ट, या आप जो देते हैं हम क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी सॉइल ऊपर से निकाल लीजिए और एक एक मुट्ठी इन सबों में, जैसे छोटे पॉट है ना उसी लिहाज से डालिए, एक एक मुट्ठी इनमें डाल दीजिए, ऊपर नीचे मिट्टी कर दीजिए, बस। अच्छा, ये बहुत हार्डी प्लांट है मेरे पास, ये आप देखिए कई सालों से हैं, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर एक पॉट में एक लगाते हैं और सही से फर्टिलाइज़ करते हैं तो इसके लीव बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो एक प्लांट आप ज़रूर लाइए और
इस तरह से ग्रीनरी भी रहती है। ये प्लांट लगते भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। ये प्लांट बहुत इजीली आपके घर में ग्रो करेगा। मेरे घर में देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं, उनमें ये हमेशा मुझे कभी इस प्लांट की टेंशन नहीं होती है। बस सिर्फ पानी डालना होता है और इनके अंदर उनको मॉइस्ट रखना होता है। और आप देखिए कि ये कितनी अच्छी तरीके से, इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं। आप इसको अपने टेबल पे भी रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में लगा के 2 पॉट बना लीजिए, एक थोड़े दिन के लिए बाहर रखिए शेडी प्लेस में, एक अंदर रखिए और चेंज करते रहिए तो अंदर भी ग्रो करेगा। और मैं भी अब इसको एक पॉट में एक ही लगाऊंगी ताकि अच्छी तरीके से इसके बड़े ग्रो हो। मेरे पहले एक प्लांट था वो मैंने एक लगाया हुआ था जब, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।